नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ठीक है, पिका कार्ड रीडिंग नहीं होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो अभी हम लोग कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ और लेट्स सी कि क्या आता है, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं आपकी रीडिंग के अंदर। एंड आज जो है बेसिकली हम लोगों का टॉपिक बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम पर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में, क्या एस्पेक्ट्स है, क्या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड ज़ोडिएक साइन मैं बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ज़ोडिएक साइन, वो मैं ज़रूर बताऊंगी और आप देख सकते हैं अगर वो आपके साथ मैच हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जो है बेसिकली आपकी रीडिंग की एनर्जीज मैच हो जानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ज़ोडिएक साइन मैच हो या ना हो, दैट इज़ अ प्रोमिनेंट थिंग, दैट इज़ नॉट अ प्रोमिनेंट थिंग। ओके, और गाइस मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में बेसिकली आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये होता है फ्री यूट्यूब लाइव सेशन। ओके, सो मैं आपके कार्ड से पुल करना स्टार्ट करूँगी। लेट्स सी कि क्या आती है आपकी एनर्जीज़, लेट्स सी कि क्या आता है आपका सिनेरियोस, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। ओके, सबसे पहले हम अपने फेवरेट टैरो से निकालेंगे। ओके, फिर देन हम लोग किसी दूसरे कार्ड के ऊपर मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। आपका कोई कार्ड पुल नहीं हुआ अभी तक, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में होगा डेफिनेटली। ओह माय गॉड, या कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर। कम्युनिकेशन या तो नहीं हो रही है या बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है, दिल की कोई बात नहीं बोली जा रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लर्ड हो रही है। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स आया है रिवर्स में, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। कॉम्बिनेशन अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे बेटर नहीं लग रहा है, स्टेगनेशन पे चीज़ें चल रही हैं। इनको अभी तक स्टेप ले लेना चाहिए था, इन्होंने स्टेप नहीं लिया है। इनको अभी तक कन्फ्रंट कर लेना चाहिए था चीज़ों का, इन्होंने कन्फर्म नहीं करा है। देखिए, वी हैव हैंग्ड मैन ऑल्सो। तो डेफिनेटली चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं चल रही हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। जो भी सिनेरियोज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब तक चीज़ें सॉल्व हो जानी चाहिए थी, बट चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा ही शिफ्टिंग करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे कार्ड्स आने वाले हैं, तो पहले से ही जगह बना के रख लेते हैं उनकी। ओके, सो वी हैव टावर। मैंने बोला ये कम्युनिकेशन नहीं है और टावर भी आया है। एक बार और कार्ड्स पुल कर लेते हैं, देन हम लोग सेशन पूरा कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। या देन वी हैव रिवर्स्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन पर्सन की या तो शादी तय हो सकती है, ठीक है, शादी तय हो गई है, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि सेपरेशन में चल रहे हो, डिवोर्स में चल रहे हो, अच्छी मैरिज नहीं चल रही है, नेगेटिव मैरिज चल रही है, ये सारी चीज़ें। ओ माय गॉड, एक कार्ड आपके लिए एकदम उड़ता हुआ आया है, वो है रिवर्स्ड लवर्स। ओके, रिवर्स्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों ही अपनी फुल फॉर्म की एनर्जी में हो ही नहीं, आप दोनों की ही एनर्जीज डाउन है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? एस ऑफ कप्स, चलो एस ऑफ कप्स एंड अपराइट। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है इस कार्ड से आते ही। ओके, लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव रिवर्स्ड 5 ऑफ कप्स। ओके, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई है। ओके, सो वी हैव रिवर्स 9 ऑफ कप्स एट द बैक एंड वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स एज वेल। इसके नीचे 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड था, किंग ऑफ कप्स का कार्ड था। मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, अदरवाइज़ मैं लेती रहूँगी बिकॉज एनर्जीज बहुत रेजोनेटिंग है आपकी। ओके, जेमिनाई हो सकता है आप दोनों में से किसी का ज़ोडिएक साइन, बाकी मैं एनर्जीज़ के बेसिस पे बताऊंगी कि क्या क्या ज़ोडिएक साइन है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक्वेरियस लग रहा है, ठीक है, एक्वेरियस हो सकता है, बहुत हैवी चांसेस है आपके आपके पार्टनर के एक्वेरियस हो सकते हैं, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर वाटर एलिमेंट है, इसके अंदर अर्थ एलिमेंट है, इसके अंदर फायर एलिमेंट है, इसके अंदर एयर एलिमेंट है,
बट अगर मुझे फिर भी कुछ कहना होगा सो आई वुड से वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की भी अच्छी वाइब्रेशन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। एंड जेमिनी है यहाँ पर, एक्वेरियस है यहाँ पर, देन वी हैव या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस पार्ट ऑफ इट, कैप्रिकॉर्न्स है, कैंसर्स है, ठीक है। सो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, आप देख लीजिए जिसके साथ जो जो मैच हो रहा है। बाकी मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि जो जो मैं कार्ड की रीड करती जाऊंगी, जिस जिस ज़ोडिएक साइन की एनर्जी ज़्यादा होगी डेफिनेटली आई विल कवर इट। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने पहले ही बताया था आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, चीज़ें लैक हो रही है, चीज़ें अच्छी फ्रूटफुल नहीं हो रही है, ठीक है। स्पेशली विद 8 ऑफ वैंस, ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग विद मी 8 ऑफ वैंस रिवर्स, 2 ऑफ वैंस, देन वी हैव हैंग्ड मैन। कॉन्स्टेंटली चीज़ें ऐसी आई हैं, देखिए कॉन्स्टेंटली चीज़ें ऐसी आई हैं। देन वी हैव टावर, एक के बाद एक कार्ड ऐसे ही है। वी हैव रिवर्स्ड किंग ऑफ कॉइन्स एंड देन वी हैव रिवर्स्ड क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड रिवर्स्ड किंग ऑफ कॉइन्स। पेंटिकल्स बोल दीजिए, कॉइन्स बोल दीजिए, दिस इज़ द सेम थिंग। एंड देन वी हैव रिवर्स्ड दिस वन ऑल्सो, लवर्स। क्या है ये चीज़? व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी डियर। ओके सो गाइज़ बेसिकली आपके केस के अंदर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, क्या इनकी मेंटेलिटी चल रही है। अगर बैकग्राउंड से कुछ हल्की बहुत नॉइज़ आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये आपके बारे में ना स्टेगनेंट पोजीशन पर है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं रेगुलरली जिन लोगों की रीडिंग करती हूँ, जो एनर्जीज़ आती है ये उससे थोड़ी अलग एनर्जी है, ठीक है। सो डेफिनेटली इसको कुछ अलग ही ग्रुप ऑफ लोग शायद अट्रैक्ट करेंगे एंड कुछ अलग ही ग्रुप ऑफ लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। ये मुझे जो रेगुलरली जो मुझे एनर्जीज़ आ रही है वो एक फ़्लो के अंदर चल रही थी, अच्छी खासी फ़्लो में चल रही थी वो एनर्जीज़। बट यहाँ पे मुझे कुछ बम्पी चीज़ें लगी हैं, कुछ समथिंग लाइक समथिंग इज़ डिफरेंट। या तो कुछ हुआ है अभी कार्मिक से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज थोड़ी सी अलग है। सो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, अभी ये हो रहा है कि ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं स्पेशली, ठीक है। या तो ये पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और पैसे इनके पास आ नहीं रहे हैं। अगर ये किसी रिलेशनशिप में किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर ये लगातार मेहनत कर रहे हैं कि चीज़ें सॉल्व कर लें, या फिर बीच का सेपरेशन चल रहा है इनका, अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसलॉयल्टी यहाँ पर इन्होंने देखी है, ठीक है। या तो ये डिसलॉयल है अपने पार्टनर को लेकर, या फिर इनके पार्टनर डिसलॉयल है इनको लेकर, ठीक है। या फिर हो सकता है डोमेस्टिक अब्यूजमेंट्स भी होते हो, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इन टू ऑल दीज काइंड ऑफ सिनारियोज, बट हाँ कुछ वॉयलेंस या डोमेस्टिकली अब्यूज़ करना, ठीक है, ऑल दैट सिनेरियोज़ भी हो सकता है कि मे बी होते हो, मे बी नहीं होते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। ये पार्टनर किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में, नेगेटिव सिनेरियोज़ में फंसे हुए हैं, सेपरेशन पॉइंट पर आ गए हैं, वहाँ से अलग होने पर आ गए, बट आपकी तरफ अभी ये बहुत ज़्यादा आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये आपको लेकर इनकी एनर्जीज़ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। मुझे लगता है शायद ये थोड़ी ऐसी एनर्जी के पर्सन है जो अपनी लाइफ में किसी एक पर्सन को लेके, किसी एक सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं हो पाते, ठीक है। डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस, बट हाँ कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी होती है। इट कैन बी लाइक इनका मून जेमिनी में है, या इनका सन जेमिनी में है, या फिर ये खुद सेजिटेरियस है, ठीक है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, ये जेमिनी में हो सकता है, ठीक है, या फिर आप हो सकते हो। ये कुछ ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है। एंड क्या चीज़ें हैं यहाँ पर बेसिकली ये है कि अभी आपके लिए कंसर्न है, ठीक है। कंसर्न मैं मना नहीं करूँगी, बिकॉज कांच की एनर्जीज़ में सेकंड शिफ्ट के अंदर आपको बताती हूँ कांच की एनर्जीज़ एक्चुअली में अच्छी है। वी हैव एस ऑफ कॉइन यहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए एस ऑफ कॉइन, एस ऑफ कप्स है, सॉरी आई सेड एस ऑफ कॉइन आज क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ बोलना चाह रहे हैं और कुछ बोलने की जगह कुछ बोल देते हैं। ये कमिटमेंट से डर रहे हैं शायद, कुछ हद तक मुझे ये एनर्जीज फील हो रही है कि कमिटमेंट से डर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। स्पेशली वर्बल टॉक्स,
कोई ऐसे इंसिडेंट है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ओके फाइन, आई टेक इट इन द सेकेंड हाफ राइट नाउ। अभी नहीं लूँगी मैं ये अभी थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करूँगी, ठीक है। ये स्पेशली ये जो लास्ट की एनर्जीज आई है ये बहुत क्लियर कर देती है, पूरी रीडिंग को क्लियर कर देते हैं। बिकॉज यहाँ तक आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ये हो क्या रहा है, क्या काज है ये फिर देन जैसे जैसे वो पूरा कंप्लीट हुआ इट्स लाइक ऑसम अब समझ आया। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक मैं ये चीज़ बोलूँ बहुत नेगेटिव जोन चल रहा है, बहुत ट्रमेंडियस जोन चल रहा है। अभी ये आपके लेकर मैरिज के लिए कंसर्न है या नहीं, कुछ हद तक हाँ भी कह सकते हैं, उसमें मैं ना नहीं बोलूँगी क्योंकि आपके बारे में ये रेगुलरली सोच रहे हैं, ये रेगुलरली थिंक भी कर रहे हैं, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे। शायद आप दोनों के बीच में अभी जानना एक दूसरे को शायद कुछ हद तक रह गया, या फिर हो सकता है कि अगर आप पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके थे, सिनेरियोज़ में रह चुके थे, तो यहाँ पे एक ट्रू लव है, एक डेडिकेटेड लव है, बट ये पर्सन कमिटमेंट से डर गए हैं। ये ऑलरेडी किसी और को कमिट कर चुके हैं, ऑलरेडी कोई और इनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या किसी और को कमिटमेंट का वादा कर चुके हैं, या कोई और इनकी वाइफ है, इनका हस्बैंड है, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें हो सकती है, या ऑलरेडी कहीं और कंसर्न है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बहुत बिजी है, ऑक्यूपाइड है, चारों तरफ कामों के अंदर ऑक्यूपाइड है, चीज़ों के अंदर ऑक्यूपाइड है, इनके पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है अपने दिल की बात को बयां करने का। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन की अट्रैक्शन पार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक दूसरे को पुल करती है, ठीक है। और जो पर्सन है इन्होंने चूज़ करा है अपने लिए, बेसिकली वो उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पे तो नहीं दिख रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन थोड़े कवरिंग नेचर के पर्सन है। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हो, ठीक है। स्पेशली सोशल मीडिया की दुनिया थोड़ी अलग दुनिया है हमारे नॉर्मल दुनिया से, ठीक है। वहाँ पे सब लोग आपको खुश दिखाई देंगे और ये बहुत ज़्यादा खुश वहाँ पे दिखाई देते हैं अपने पर्सन के साथ, या ऐसे सब कुछ सिनेरियोज हो। बट एक्चुअल में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेक डाउन है यहाँ पे, सेपरेशन पॉइंट है यहाँ पर, और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर अभी फ़िलहाल स्टेगनेंट पोजिशन पर है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप अगर ये फॉरवर्ड ले लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। बट स्टेप फॉरवर्ड की चीज़ मुझे यहाँ पर अभी थोड़ा सा लैक हो रहा है। ये चाहते हैं आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली अगर जानना है एक दूसरे को, तो वो चीज़ का ज़रूर यहाँ पे एनर्जीज़ है। बट अभी अगर मैं ये बोलूँ मैरिज पर्पज़ से, तो हाँ डेफिनेटली, बट थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस चीज़ को, ठीक है। बिकॉज अभी इनके सोचने में ही चीज़ें चल रही हैं, अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे चीज़ें नहीं हो रही। कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप तो कह रहे हो बट अभी तक तो कुछ कॉल मैसेज नहीं, अभी नहीं आएगा डियर, क्योंकि अभी सिर्फ दिमागी तौर पे चीज़ें हैं, ठीक है। अभी सोचा जा रहा है, सोचने में और करने में अभी अंतर होता है, ठीक है। तो वो चीज़ का फ़र्क है यहाँ पर। और आपके लिए क्या फीलिंग्स है, मैं यहाँ पे ये डेफिनेटली नहीं बोलूँगी कि कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा। हाँ ये ज़रूर चीज़ है कि आपकी एनर्जी से भाग रहे हो, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे भागते हुए लग रहे हैं, रनर चेजर एनर्जी थोड़ी लग रही है, ठीक है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हो। अगेन ट्विन फ्लेम ट्विन सोल का मैं कुछ मैं ज़्यादा यहाँ पे कोट नहीं करती अपने चैनल पे, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या फिर बहुत हैवी सोल मेट्स एंड ऑल दैट, एक्सेप्ट अगर उसकी एनर्जीज़ आती है तो तब मैं उसके बारे में बोलती हूँ। वरना मैं ज़्यादातर अपने चैनल्स पे, आप मेरी वीडियोस में देखोगे, मैं ज़्यादातर कोट नहीं करना चाहती किसी को। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है जो लाखों में किसी एक या दो पर्सन की होती है, हर एक की नहीं होती। पता नहीं कौन कहता है कि हर एक की होती है, हर एक की नहीं होती, बहुत स्पेशल एनर्जीज़ होती है उसकी, ठीक है। सो मैं किसी को मिसलीड नहीं करना चाहती उस चीज़ में, वो बहुत एक हैवी जर्नी है, ओके। सो या ये इनके इमोशनल एस्पेक्ट्स आपसे जुड़े हुए हैं। ये जब जब आपसे कांटेक्ट करेंगे इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ मिलती है, इनको बहुत ज़्यादा अपने फोकस्ड एनर्जीज़ मिलती है। बट ये अभी जो है वो आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, बट यहाँ पे ड्रीम कम ट्रू वाली वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही। सो गाइज़ बेसिकली यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। स्पेशली एस ऑफ कप्स आया है आपके में, इतना अच्छा कार्ड, किंग ऑफ कप्स आया है, इतना अच्छा कार्ड, ठीक है। ये 9 ऑफ कप्स रिवर्सल आया है, ये मैं एक बार और क्लैरिफाई करूँगी ये इसको। बट हाँ ये किंग ऑफ सोर्ड्स भी है आपके में, तो या आई कैन से बैलेंस्ड एटीट्यूड है। एटीट्यूड आपको बैलेंस दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट्स आपको नहीं दिखाएंगे, इमोशनली आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहना पसंद करते हैं। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ठीक है। एक्वेरियस हो सकता है, इवन यहाँ पे स्कॉर्पियोस एनर्जीज़ हो सकती है यहाँ पर। व्हाट एल्स वी हैव, वर्गो, या
काइंड ऑफ वो वर्गोज एनर्जीज भी हो सकते हैं, इवन वर्गो या फिर कैप्रिकॉन्स की बहुत हल्की वाइब्रेशन है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ कुछ लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉन्स हो सकते हो, ठीक है। स्पेशली अगर मून हो कैप्रिकॉन्स में तो भी आप ये चीज़ ज़रूर हो सकती है, ठीक है। मून कैप्रिकॉन में हो या फिर सन भी हो सकता है कैप्रिकॉन में, नो डाउट। कैप्रिकॉन मीन्स कैप्रिकॉन, ओके, नेटल चार्ट में कहीं पर भी हो। बट या यहाँ पर जो मुझे बेसिकली चीज़ें लग रही हैं वो ये है कि ये पर्सन एक्चुअल में दो तरीके की सोच के अंदर ज़्यादा घूमते हैं, ठीक है। आई होप अब मैं इसको ढंग से कन्वे कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग चीज़ कन्वे करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। सो दो थॉट्स के अंदर ज़्यादा चलते हैं, मतलब इट्स लाइक कि एक थॉट इनका ये है कि हाँ डेफिनेटली मेरा इनके साथ इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, मुझे इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल कनेक्शन है, और क्या चाहिए किसी रिलेशनशिप को, मुझे इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एट द सेकेंड थॉट जो है वो इनका ये है कि ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, ऑलरेडी कहीं बात है इनकी, ये चल रही है, बात पक्की हो रही है, या मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैरिज की वाइब्रेशन नहीं आ रही, मुझे कमिटमेंट की वाइब्रेशन आ रही कि ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, ऑलरेडी कहीं बातचीत चल रही है। ओके गाइस, सो यहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है कि एक थॉट ये है कि इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो डेफिनेटली वो चीज़ है, उनको कनेक्शन है, तो इट्स लाइक इससे ज़्यादा और क्या चाहिए रिलेशनशिप में। दे वांट टू वर्क ऑन इट, ठीक है, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड इन इट। बट एट द सेम पॉइंट सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड थॉट एकदम आएगा कि या किसी और को कमिटमेंट दे दिया, बिकॉज मैरिज की बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पे। मैरिड हो सकते हैं, स्पेशली अगर मैरिड है तो सेपरेशन में हो सकते हैं, नेगेटिव मैरिज हो सकती है, ठीक है। बिकॉज मुझे एक हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। हैप्पी मैरिड लाइफ है या बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, अपने साइड से इंपॉर्टेंस देते हो, स्पेशली विद किंग ऑफ कॉइंस अलग एंड क्वीन ऑफ कॉइंस अलग, और दोनों ही रिवर्सल है, ठीक है, दोनों ही रिवर्सल है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉजिटिव फॉर मी इट इज़ नॉट पॉजिटिव। इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि आपके लिए भी शायद हो सकता है कि अभी मैरिज के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। रीज़न यहाँ पे यही है, मैरिज के बारे में सोच रहे हो मतलब मैरिज के बारे में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि या तो इनको मैरिज पे भरोसा नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, शादी पे भरोसा ही नहीं है, या पहली किसी नेगेटिव मैरिज में फंसे हुए उससे बाहर निकल रहा है। सो वो एक वाइडर जोन हो जाता है, वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ हो जाता है। बट मुझे यहाँ पे फॉर अ जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ईजी यहाँ लेकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं ईजीएस्ट बोलूँ तो दिस पर्सन इज़ कमिटेड टूवर्ड्स समवन, तो इस वजह से भी है। तो इनकी दोनों ही सोचें इकट्ठी चलती है, ठीक है, तो दैट्स वाई इनकी एनर्जीज़ जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये कहीं पर भी मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान पे या एक जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रह पाते, स्पेशली या अगेन वी हैव एयर एनर्जीज। जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, एंड या लिब्रास, ठीक है, तो ये इनकी एनर्जीज हो सकते हैं। एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते या एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते, अगेन नो जजमेंट्स, बट हाँ कुछ लोगों की एनर्जीज हो जाती है ऐसी। सो ये थोड़ा सा वैसे है, एंड डेफिनेटली कोई कमिटमेंट के बाद भी कोई नई फ्रेंडशिप, कोई नया स्टार्ट, कोई नए कनेक्शन, तो ये उस चीज़ को मना भी नहीं करेंगे, बिकॉज दे लव बीइंग विद पीपल, दे लव टॉकिंग टू अदर्स, ठीक है, स्पेशली विद किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड विद टू ऑफ कॉइंस। दे लव एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड, ठीक है, दे लव और लोगों से बात करना, लोगों से इंट्रैक्शन करना, लोगों के जजमेंट्स लेना, लोगों से बातचीत करना, उनको इमोशनल लेवल पे टच कर जाना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग इन्हें की तारीफ़ करें, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो नॉट ऑन अ नेगेटिव जोन, ठीक है, पॉजिटिव जोन पे भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये जो है लोगों से इंट्रैक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके लिए इनके थॉट डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं नज़र आ रहा। अनकंडीशनल लव इधर फील हुआ है, इधर बैलेंस फील हुआ है, बट अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल एक्सप्रेस यू द मूवमेंट इनको ये जगलिंग वाली एनर्जीज इनकी ख़त्म हो जाए, एक मूवमेंट पे जो है प्रॉब्लम्स वाली एनर्जीज इनकी ख़त्म हो जाए। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल जो है वो प्रॉब्लम्स में जगल कर रहे हैं, या अभी जो है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहे। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये अनमैरिड है, अगर ये किसी से कमिटेड नहीं है, इन दैट केस इनको ऐसा लगता है कि या इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन आ सकता है। तो ये अभी सर्च करना चाहते हैं कि हाँ और बेहतर से बेहतर वाली जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, कि और भी कोई आ सकता है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड चैरियट।
दिस पर्सन इज़ अ वर्कोहॉलिक पर्सन, एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इनका काम किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, या ये आपके बॉस हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, अगर आप देख रहे हो तो क्या पता ये आपके बॉस भी हो सकता है, या आपकी बॉसी एनर्जी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी के पर्सन है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मोर इनटू लाइक, क्या बोलेंगे इसको, नहीं मतलब इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नॉर्मली नहीं होती। मुझे नॉर्मली वर्ड्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। आई डोंट नो क्या हो रहा है मुझे इस रीडिंग, ये इसकी रीडिंग की एनर्जीज थोड़ी अलग है, ठीक है। इट्स लाइक ये बहुत बैलेंस्ड एंड रिजिड है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे प्रॉब्लम जो आपकी पड़ेगी वो ये पड़ेगी, बैलेंस है, ये रिजिड है। इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शंस भी इनको बहुत ज़्यादा हिला नहीं पाते इनको अपनी जगह से, ये चीज़ हो जाती है। इसीलिए शायद ये कमिटमेंट भी नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी जहाँ तक रही बात, वर्कोहॉलिक है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, इस वजह से आपसे जो है अभी शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो, या कोल्ड या ब्लैक एंड वाइट एनर्जीज हो, मतलब कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी दे आर लाइक कि अननोन, आपको पता ही नहीं, जैसा पहली बार किसी इंसान से मिल रहा हो, ये वाली वाइब्रेशन दे दी इन्होंने, ठीक है। तो या ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन बॉसी एनर्जीज़ है, या कोई बड़ी एनर्जीज़ है, या आपको समझाते हैं, आपके मेंटोर हो सकता है, आपके गुरु हो सकता है, आपके टीचर हो सकता है, ठीक है। जो भी है, राइट, थोड़ी बड़ी आपसे एनर्जी में है, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या मैच्योर हो सकते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ यही है चीज़, ठीक है। सो वी हैव पॉसिबिलिटीज़। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर समथिंग, या तो ये अपने कैरियर में सर्च कर रहे हैं किसी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को, किसी अच्छे ऑप्शंस को, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये पर्सन कोई और भी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। वी हैव सप्रेशन, स्ट्रेस्ड आउट एनर्जीज़ हैं इनकी, प्रॉब्लमेटिक एनर्जीज़ हैं इनकी, चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट नहीं है, बर्डन, पुराना बर्डन लेकर चल रहा है, पुराना पास्ट का बर्डन है, पास्ट के इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जो अभी तक ठीक नहीं हुए, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। वी हैव गिल्ट, सारे नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं इनके केस में। देन वी हैव फ्रेंडलीनेस, वेल दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। हल्का सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे डेवलप हुआ है। वी हैव सॉरो, क्या क्या है यार, ये पर्सन क्या है ये। वी हैव क्रिएटर, डेफिनेटली पर्सन की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकती थी, ठीक है। बट ये तो या तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। कुछ लोगों के केस में इनको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, इन्होंने कोई चीज़ खोई है, शायद हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी कोई रिसेंटली कोई डिपार्ट हुआ है, ठीक है, इमोशनल लेवल पे, या फिर हो सकता है इनकी फैमिली के लेवल पे कोई पर्सन अभी गया हो इनकी लाइफ से, या हो सकता है कि ईश्वर के पास चले गए हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी में है ये पर्सन, वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या इमोशनल लेवल इतनी हेक्टिक हो गया ना कि सब कुछ प्रेशराइजेशंस बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेक्टिक, या बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि सिरदर्दी बन गई है इनके लिए चीज़ें, ठीक है। अगर मैं और लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, सिर दर्द बन गया है। सिर में दर्द हो गया है चीज़ों को लेकर। तो ये एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है, और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी भी है, या तो इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा सलूक किया, कुछ ऐसा बोला है पास्ट में, कुछ ऐसा कहा है, या आपको कुछ ऐसा फील कराया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सौरों में है, गिल्ट में भी है, ठीक है। क्योंकि इन्हें चीज़ों का दुख बहुत है, पास्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसका दुख बहुत ज़्यादा है, इनके मन के ऊपर बहुत भारी है वो चीज़, और वो उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे, ठीक है। या तो किसी ने इनको सौरों या दुख दिया है, या फिर इन्होंने किसी को दुख दिया है, और ये आसानी से उस दुख से बाहर भी निकल सकते हैं, आसानी से आपके पास भी आ सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं चीज़ों को। एंड एक्चुअल में इनकी एनर्जीज़ बहुत हाई है, ये जो चाहेंगे वो चीज़ कर पाएंगे, ये इतने अच्छे एनर्जी के पर्सन है। बट रीज़न यहाँ पर ये है कि दिस पर्सन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड, राइट। क्या रीज़न यही है कि नेगेटिविटी में ये सोचते जाते हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, जैसे मैंने कहा ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं इनको मैरिज इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है अगेन। बट आपके साथ कनेक्शन इनका हल्का सोलमेट कनेक्शन है, ओके। सो हमने कार्ड्स उल्टे पकड़ रखे हैं। ओके, सो द कार्ड इज़ रिलीज नंबर 27।
और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव द मैस्कुलिन, डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी थोड़ी एनर्जी फॉर्म को इंक्रीज़ करना होगा, बिकॉज आपकी और इनकी दोनों की ही एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं चल रही है एट प्रेजेंट, ठीक है। आप दोनों की ही एनर्जीज़ एक नेगेटिव एनर्जी जोन में चल रही है, या अगर मैं और सही से बोलूँ आप दोनों की एनर्जीज़ डाउन चल रही है, ठीक है। दोनों के ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ के अंदर, और आप दोनों सोलमेट कनेक्शन के अंदर मुझे हल्के लग रहे हैं, ठीक है। हल्का यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है। अगेन मैं कोई फैंसी वर्ड यहाँ पे कवर नहीं करूँगी, लाइक ट्विन फ्लेम में सोलमेट, ठीक है। तो या आप लोग अच्छे से जानते हैं आप कौन सी जर्नी से, अगर आप नहीं जानते देन कंसल्ट कोई अच्छा टारो रीडर, ठीक है। ओके, सो फाइन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आप किसी हाई पावर के अंदर जाए, ठीक है। आप अपनी पावर्स इंक्रीज़ करें। पावर्स इंक्रीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि मैजिकल पावर्स कुछ आने वाली है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हैरी पॉटर की पिक्चरों में होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको ये चीज़ कहा जा रही है कि आपको थोड़ा सा जो है ना अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ नेगेटिव एनर्जी, या आपकी नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, ठीक है। हद से ज़्यादा बात, छोटी छोटी बात को बढ़ा देना, बात का बतंगड़ बना देना, ठीक है। सोच सोच के खामखा में दुख और ले लेना, कोई दुख है भी नहीं, बट सोच सोच के अपने आप को खुद और दुख दे देना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पे शक कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो जिसकी भी एनर्जी है गाइस, उसको अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको अपनी पावर्स को, मतलब एक तरीके से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने की, इन्हांस करने की ज़रूरत है। अपने चक्र, अपने अलाइनमेंट को ओके करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज जब भी हमारे अंदर ऐसी कोई गिल्ट वाली भावना आती है, या सेल्फ कॉन्शियसनेस की भावना आती है, या जब हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, दुनिया में किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहा, कोई कमिटमेंट के लायक ही नहीं है, ठीक है। या हम कमिटमेंट के लायक नहीं है, हम शायद किसी के लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते, हम इस लायक नहीं है, वो इस लायक नहीं, तब कहीं ना कहीं आपके चक्रास में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तभी ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मेरे हिसाब से सब कुछ चक्रास से आपका कनेक्टेड होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। अपने आप की पावर्स और इंक्रीज़ करनी है। पावर्स आप समझ ही गए कि मतलब आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करनी है, पॉजिटिविटी की पावर, द थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग पावर्स जो आपकी होती है वो आपको अच्छी करनी है। द मोमेंट आप वो ठीक कर लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे अगेन जो है मुझे जेमिनी की पूरी रीडिंग में मुझे जेमिनी की वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा आई है। ओके, सो वी हैव शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। मैंने बोला है आपको शेयरिंग करने से ही, आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी की भी ले लीजिए जो आपको सपोर्ट करता हो, जो आपका साथ देता हो, ठीक है। अगर आप किसी प्रोफेशनल की लेना चाहते हैं तो आप उनकी ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो है बेसिकली आपको अपने जोन से बाहर निकलना है। वो जो अपने आसपास अपना नेगेटिव जोन बना लिया ना, जिसको कोई मुद्दा नहीं है बनाने का, उससे बाहर निकलना है। डोंट डिम टू फिट इन। वाओ, आई लव इट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इतना एक्यूरेट मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं। डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमनिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? यूनिवर्स कह रहे क्यों, कैसे डिम कर सकते हैं आप उस लाइट को फिट करने के लिए, जब यूनिवर्स ने आपको दी है, जब गॉड ने आपको दी है। आप अलाइन कीजिए, अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड टू बी चेंज। देखिए मैंने बोला यहाँ पे दो चीज़ें आई है। देखिए रिलीज़, यहाँ पर आपका कार्ड आया है, और एट द बैक ऑफ द डेक भी आपके लिए क्या आया है कि आपको चेंज करना है। देखिए आपको क्या चेंज करना है, आपको किस बिहेवियर को चेंज करना है, बिकॉज आपकी लाइफ तब तक एक ट्रैक पे ऊपर नहीं आ पाएगी जब तक आप उस चीज़ों को चेंज नहीं कर देते, या आपके पार्टनर उन चीज़ों को चेंज नहीं करते। जिसकी साइड से प्रॉब्लम है डियर, चेंज कर दो, ठीक है। बार बार यूनिवर्स आपको यही चीज़ कह रहा है। और अलग अलग डेक के कार्ड्स में से मैंने ये कार्ड्स निकाले, और तब भी एनर्जी सेम है, ठीक है। सो इट्स समथिंग विच इज़ अ क्लैरिफिकेशन, ठीक है, वरना इतने सारे कार्ड्स में से कुछ भी निकल सकता है, राइट। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मैस्कुलिन एनर्जीज़ आपके लिए आई है, प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है आपके लिए लेके, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं डोंट डिम टू फिट इन। और ये देखिए पूरी ये रेजोनेटिंग एनर्जीज़ है दोनों की एक दूसरे से। यहाँ पर आपसे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने आप को सेक्रीफाइस मत कीजिए इस पर्सन की व्हाट यू कैन से लिस्ट के अंदर फिट होने के लिए, ठीक है। इस पर्सन की लिस्ट के अंदर फिट होने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को सेक्रीफाइस मत कीजिए, अपने थॉट्स को सेक्रीफाइस मत कीजिए। द मोमेंट आप ये करना छोड़ दोगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। आई एम सॉरी फॉर द वॉइस। चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी एंड चीज़ें काफ़ी हद तक अलाइन भी हो जाएंगी, ठीक है। या जब भी हैवी एनर्जीज आती है जस्ट
आई जस्ट गेट ऑल दैट। ओके, सो मैस्कुलिन के साथ यही एनर्जीज मैच हो रही थी और यही कार्ड्स आए हैं। व्हेन वी हैव शेयर योर वॉइस, तो ये तो थोड़ा अलग आ गया। तो शेयर योर वॉइस के अंदर आपको ये चीज़ कही जाती है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग के अंदर जा रहे हो, तो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिवली टर्न हो जाएंगी, खुद ही पॉजिटिवली टर्न हो जाएगी द मोमेंट यू विल स्टेप फॉरवर्ड एंड शेयर विद अदर्स। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो, आप उस जोन में फंसे हुए हो, मतलब आप अभी उस प्रॉब्लम से पे फंसे हुए हो, तो आपको हो सकता है सॉल्यूशन ना मिले। बट कोई ऐसा इंसान जो उस प्रॉब्लम को इमोशन लेस होकर अगर देखे, तो वो आपको काफ़ी हद तक डायरेक्शन दे सकता है। सो या दैट्स वाज योर रीडिंग एंड होपफुली मेरी गाइडेंस ने भी आपकी मदद करी होगी। एंड कार्ड्स ऑब्वियसली हमेशा आपकी मदद करते ही हैं, ठीक है। सो या कार्ड्स को भी थैंक यू एंड होपफुली मेरी गाइडेंस ने भी आपकी मदद करी होगी। एंड इसके अलावा गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, आप चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी लाइव सेशन होगा। बिकॉज अभी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाए, तो जब भी हमें टाइम मिल जाएगा, या जब भी हमारे शेड्यूल्स हो जाएंगे, जब भी ठीक हो जाएगा, तो हम तुरंत से ही लाइव रख देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट स्पैन पे रख देती हूँ लाइव। एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा सा ये है कि शॉर्ट स्पैन पे मेरा लाइव होता है, तो इट्स मोर ओवर लाइक 2 या 4 घंटे पहले मैंने आपको बता दिया कि डियर लाइव सेशन है आज, ठीक है, फला टाइम पे। तो अगर आप चाहेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, कोई इशू है ही नहीं उस चीज़ का, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री आपके क्वेश्चन आप पूछिए, मैं टारो के माध्यम से आपको सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटी सी नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लीजिए। उसका काम बहुत बड़ा है बेल छोटी सी, उसका काम है आपको नोटिफाई करना, ठीक है। जब भी कोई लाइव सेशंस वगैरह होते हैं, तो एक छोटी सी नोटिफिकेशन टिक टोंग आ जाती है और आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे आराम से, ठीक है। बिकॉज कई बार शेड्यूल टाइम से भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। सो या दैट्स मी, आई एम सॉरी बट दैट्स मी, ओके। सो या इसके अलावा गाइज़, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, उसके चार्जेस होते हैं। एंड क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा इन्फॉर्मेशन का खदान बना हुआ है, आप आराम से जाइए, वहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, आपको ज़रूर आपके काम की चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो आराम से वहाँ पे जाके देख लीजिए। एंड आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला है मेरा ईमेल आईडी जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड सेकंड वन इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, दैट इज़ 7310576819। गाइज़, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिएगा प्लीज़, उस पर कॉल मत कीजिएगा, लगेगी भी नहीं। एंड या आप मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो, फास्टर रिप्लाइज व्हाट्सएप पर आते हैं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दैट्स ऑल फॉर यू फॉर कलेक्टिव डियर। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नए ज्ञान की बात करने। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू।